नमस्कार, जय हिंद। और राहुल गांधी एक ऐसा कॉमेडियन हमारे देश में पैदा हुआ है जो कपिल शर्मा को भी पीछे छोड़ रहा है लगातार। और जो भारत की संसद है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां राहुल गांधी खुलेआम कॉमेडी कर रहा है। राहुल गांधी की दाढ़ी तो इतनी बढ़ गई, लेकिन उसका दिमाग अभी नहीं बढ़ पा रहा है। भारत जोड़ो ना यात्रा तो कर दी, लेकिन अपना दिमाग और अपना माइंड का संतुलन नहीं जोड़ पा रहा है। तो किस तरीके से राहुल गांधी, अब आपको बता दें कि राहुल गांधी कह रहा है कि योगी जी महाठग हैं और बीजेपी उत्तर प्रदेश में अधर्म फैला रही है। आप जानते हैं कि यूपी में सबसे बड़ा काम हुआ है राम मंदिर का निर्माण। और राम मंदिर इतने वर्षों से जो मुगलों ने जिसको ध्वस्त किया, बाबर नाम का जो आक्रांता था, कुछ लोग कांग्रेस वाले भी उसको सपोर्ट करते थे, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा राम को काल्पनिक बनाया। राहुल गांधी तमाम तपस्वी की श्रेणी में आगे कह रहा है कि मैं तपस्वी हूं। राहुल गांधी के चमचे जो हैं वो खुलेआम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। पर राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को सब इस तरीके से ठग कहा। क्या ठगा भाई इन्होंने? क्या ये ऐसे ठग हैं कि जो इटली से आए, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जो इटली से आए और भारत की इतनी बड़ी सत्ता में हासिल हो गए और उसको कंट्रोल किया, तमाम ऐसे ऐसे रोबोट निकाले और भारत की जो संपत्ति है उस पर कब्जा किया। यहां तक की भी न्यूज चली थी कि दुनिया की तीसरी अमीर जो राजनेता है वो सोनिया गांधी थी, लेकिन इस पर कभी कोई हल्ला नहीं हुआ, क्योंकि मीडिया और ऐसे चमचों को कांग्रेस पार्टी ने जो 70 साल में है ऐसे अपने चमचों को पाला और वो उन्होंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई सवाल नहीं किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रमण करता है राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ पर करता है। राहुल गांधी तमाम ऐसी चीजें करता है कि जो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। तो राहुल गांधी ने क्या बोला है? राहुल गांधी ने सीएम योगी को धार्मिक नेता नहीं कहा, बल्कि एक मामूली ठग। तो लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो हिंदू मान्यताओं को, हिंदू जो जिन्होंने 24-25 साल या बचपन से और अपना जीवन त्याग दिया, अपने परिवार से दूर होकर, कैसी पार्टी है? वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी तपस्वियों की पार्टी है। आप तपस्वी कैसे हैं? शशि थरूर जैसे तपस्वी, सोनिया गांधी जैसी तपस्वी, और कैसे तपस्वी, क्या कहने, पी चिदम्बरम जैसे तपस्वी, जो जिनके गमले में गोभी उग गई और उससे उन्होंने करोड़ों रुपए का व्यापार कर दिया, ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी तपस्वी को बता दिया। तो मतलब राहुल गांधी तपस्वियों की परिभाषा ही चेंज कर दे रहे हैं। तो एक आम आदमी की परिभाषा को केजरीवाल ने बदला और एक तपस्वी की परिभाषा राहुल गांधी बदल रहे हैं। तो कैसा ये हमारा देश का लोकतंत्र है कि ऐसे नमूने भी आज हम पर राज कर रहे हैं। राहुल गांधी की खानदान ने जिस तरीके से देश को लूटा, उसका कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि अदानी और प्रधानमंत्री मोदी ने देश को लूट लिया है। दोस्ती मित्र काल बताया जा रहा है। राहुल गांधी खुलेआम जो भारत के लिए जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगा दिया था, ऐसे हमारे जेम्स बॉन्ड, जो रियल जेम्स बॉन्ड है, फिल्मी जेम्स बॉन्ड भी नहीं है, उन पर टारगेट किया। आप तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल पर उन्होंने किस तरीके का अटैक किया, कहा कि जो ये स्कीम है, जो अग्निवीर है, वो स्कीम उनकी दिमाग की उपज है। कोई भी झूठ को किस तरीके से परोसना है वो राहुल गांधी, क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ अच्छी चीजें हैं नहीं, और कुछ भी झूठ बोल दो, और लगातार बयानबाजी, सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं। लेकिन अब वो किस तरह के कह रहे हैं कि सेना ने जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, सियाचिन जैसे एरिया हो, बॉर्डर एरिया हो, ऐसे बहुत कठिन एरिया है जहां हमें यंग फोर्स चाहिए। और अभी जो भारत की अगर इस तरीके से हम इस प्रणाली में चेंज ना करेंगे, यंग लोगों को नहीं आने देंगे, तो आने वाले टाइम में जो ज़्यादातर जो संख्या होगी वो एजेड वाली
होगी और उसमें जो चाइना है या पाकिस्तान है या हमारे जो दुश्मन कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा हावी हो जाएगी और वहाँ ऐसे कठिन जो स्थिति है, जहाँ परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो तमाम सुरक्षाविद हो या तमाम जो विश्व की तमाम जो सेनाएं हैं वो अपग्रेड हो रही हैं, वो तमाम नए नए टेक्निक और उनको यंग ब्लड चाहिए जिससे वो लड़ सके। लेकिन तो राहुल गांधी तमाम उन लोगों के खिलाफ है जो भारत को ताकतवर बना रहे हैं। अजीत डोभाल अपनी रणनीति से, क्योंकि वो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण जीवन का समय दिया और भारत के लिए तमाम इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर की, तभी भी पाकिस्तान हो या अन्य कोई बहुत दुनिया की बड़ी ताकत वो अजीत डोभाल की महत्व को समझते हैं। लेकिन राहुल गांधी उन पे टारगेट करते हैं और दूसरे टारगेट करते हैं वो योगी पर। योगी को वो मामूली ठग बता देते हैं और तीसरा वो करते हैं अदानी पर, क्योंकि ये जो तीनों फोर्स हैं, आप लगा दें कि अदानी जो है जो चाइना को ख़त्म कर रहा है। चाइना पोर्ट, अभी आप लगा लो कि चाइना के जो पोर्ट वगैरह हैं, पोर्ट बनाते हैं और तमाम दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार पोर्ट पर होता है, पोर्ट के माध्यम से होता है। उस आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे अच्छे और अच्छे क्वालिटी के पोर्ट जो चाइना में हैं, बड़े बड़े बंदरगाह वहाँ हैं। लेकिन भारत उसमें पिछड़ रहा था और उसको टक्कर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन आगे आया भारत से? अदानी। अदानी ने इस फील्ड में बहुत रिसर्च किया और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया। आप लगा लो अभी इजराइल ने भी अपना पोर्ट दिया और तमाम और अन्य देश, श्रीलंका में भी उन्होंने पोर्ट पे काम किया, तमाम अन्य जगहों पर वो पोर्ट पे काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से ये लोग अदानी पर अटैक कर रहे हैं, आज योगी पर अटैक कर दिया और फिर मोदी तो है ही इनके निशाने पर, और कह रहे हैं कि ये अदानी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है डिफेंस सेक्टर का। जैसे राहुल गांधी को तो पूरे ब्रह्मांड का एक्सपीरियंस है, वो पैदा ही इतने एक्सपीरियंस से हुए कि शायद वो सीधे प्रधानमंत्री का एक्सपीरियंस लेके पैदा हो गए थे और उनको उसी टाइम प्रधानमंत्री बना देना था। लेकिन शायद वो भारत की गलती हो गई या तो उनके दादा परदादाओं की गलती हो गई कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। तो राहुल गांधी जैसे बच्चे, वो भले ही बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी दाढ़ी फूल चुकी है, वो कोई बोल रहा है कि सद्दाम हुसैन की तरह दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी किस तरीके की बातें कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं और तमाम लोग, चाहे लेफ्टिस्ट हो, कांग्रेस के चमचे हो, वो तमाम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई कांग्रेसी प्रवक्ता चाटुकार वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के भाषण से दुनिया हिल गई है और कांग्रेस बीजेपी में बौखलाहट हो गई है, बीजेपी में खलबली मच चुकी है, सब पूरी धरती हिलने लगी है। तो राहुल गांधी पर तमाम इस तरीके से चमचे हैं, वो तो अपने काम करेंगी, लेकिन जो राहुल गांधी का असर सबसे बड़ा हुआ वो है बीजेपी को फ़ायदा होता है, वो तो पहले ही बता चुके हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ा बता दें कि आज जिस तरीके से अदानी के शेयर में जो बढ़ोतरी हुई, लगभग आपको 100 मिनट करीबन में अदानी को लगभग 45,000 करोड़ का फायदा आज हुआ। और पूरा राहुल गांधी का जो सपना था, अमेरिकी एक षड्यंत्रकारी मैगजीन है जो 2017 में बनती है, वो भी एक टूल किट का हिस्सा है। तमाम विदेशी षड्यंत्रकारी, पहले आप देखते थे कि विदेशों से आक्रमणकारी आते थे, लेकिन अब ऐसी साजिशें होती है, वो सामने सामने दिखते हैं और हमारे देश में खुलेआम उनका सपोर्ट करने वाले दिखते हैं। पहले अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया था, आज भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई, सीधे टारगेट किया गया अदानी को और अदानी के शेयरों में जिस तरीके से गिरावट हुई, अब जिस तरीके से बढ़ रही है, उससे राहुल गांधी का जो भाषण था वो ध्वस्त हो चुका है और जनता ने बता दिया कि उनको अदानी पर भरोसा है, राहुल गांधी और विदेशी इस मैगजीन पर नहीं। और जो जिस तरीके से वो योगी पर अटैक कर रहे हैं, उनको पता है कि योगी ही अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो योगी पे अटैक करो। राहुल गांधी ऐसे ही दाढ़ी उनकी सफ़ेद होके वो बुढ़े हो जाएंगे। आने वाले टाइम में राहुल गांधी को लग गया कि योगी जी क्योंकि उनको टक्कर देंगे, फिर अभी तो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं वो, फिर योगी योगी, तो अभी से वो समझ गए हैं कि आने वाला जो अभी तो मोदी है,
योगी संकट उनके लिए बहुत बड़ा है और योगी ने उन पर अटैक भी किया है। योगी ने रिप्लाई किया है राहुल गांधी नाम का जिस तरीके से कैरेक्टर कांग्रेस पार्टी में है वो बहुत नुकसान कर रहा है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कोई सीरियसली नहीं लेता है। राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं कि कहते हैं कि अदानी को तो इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो क्या इनके जीजाजी को एक्सपीरियंस था कि जो इनके जीजाजी इतने रातों रात करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनते गए, क्या उनकी संपत्ति में कोई काउंट किया? क्या एक्सपीरियंस था? कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उनकी संपत्ति बढ़ी, इनके परिवार की संपत्ति बढ़ गई, क्या ये कोई सवाल पूछने वाला है? नहीं। सारे रवीश कुमार और तमाम जो इनके जो चाटुकार हैं वो इन पर सवाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि बीजेपी वाले सवाल कर रहे हैं कि योगी पर जिस तरीके से उन्होंने ये शर्मनाक टिप्पणी की है, ठग कहा है, तो क्या माफ़ी मांगेंगे? बिल्कुल, वो माफ़ी तो कोर्ट में ही मांग सकते हैं, इस तरीके से तो मांगेंगे नहीं। और राहुल गांधी भले जितना अटैक कर रहे हैं किसी पर, उनको कुछ नहीं होने वाला है। लगता है कि 2024 में 24 सीटें भी नहीं मिलेगी कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी शायद अपनी सीट भी गंवा सकते हैं, क्योंकि जो वायनाड गए हैं, वायनाड में भी कोई काम नहीं हो रहा, बड़े नेता उनके छोड़ रहे हैं। और राहुल गांधी का जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस था केरल में, जो उनका एक बहुत बड़ा गढ़ था, वहाँ से भी वो पिछड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी धीरे धीरे इस तरीके की बहकी बातें करते हैं, तो मेरे को लगता है कि उनको दाढ़ी बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको दिमाग बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और इस तरीके की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। और इस तरीके का जो अनर्गल बयान है, अभी वो कभी लगे थे वो 2019 का चुनाव राफेल पर, अब यहाँ लग गए वो अदानी पर। तो 2024 तक ये अदानी चलेगा और अदानी तो आगे अपनी उड़ान भरेगा ही, और राहुल गांधी की उड़ान धीरे धीरे टाइटैनिक की तरह डूबती जाएगी कांग्रेस की नैया। जय हिंद, जय भारत।